रविकिशन जी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आपने कहा उन्हें इटली चले जाना चाहिए, तो वो पॉलिटिकल या राजनीतिक यात्रा तो थी नहीं, तो आपको उससे दिक्कत क्या थी? हमने कहा था इटली चले जाएं, बिकॉज वो हर 15 दिन में विदेश चले जाते हैं। तो हमको लगा ज़्यादा यहाँ पर सड़कें बड़ी अच्छी लग रही थी उनको, और वो 6 लेन 4 लेन पे घूम रहे थे, उनको बड़ा आनंद आ रहा था। हर जगह पे मोदी जी की तारीफ सुन रहे थे, जहाँ से गुजर रहे थे मोदी जी कर रहे थे। फिर वो कुछ कड़वाहट, वो प्रधानमंत्री जी को बहुत तू तड़ाक से भी बोल देते हैं, कभी कभी वो आउट ऑफ शब्द उनके पार्लियामेंट में भी बहुत बिखरे हुए होते हैं, बहुत पर्सनली हिट करते हैं। तो वो चीज़ें मुझे हर्ट करती कि लोग, इतना बड़ा परिवार है जिन्होंने देश को 65 साल चलाया, शब्दों का चयन नहीं होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े सम्मान से, कभी उन्होंने अपने शब्दों में, आपने देखना, कभी सम्मान खोया नहीं किसी के प्रति। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो मुझे हर्ट होता है, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सांसद के रूप में, मोदी जी के फ़ैन के रूप में, एक नए शिल्पकार के रूप में, कि मेरे भारत को, मैं जब विदेशों में जाता था तो मैं बहुत सारे देशों में रहा हूँ शूटिंग के चलते, मैं पहले उनका सम्मान नहीं देखता था, और अब मैं कभी विदेश जाता हूँ तो अब ओ यू फ्रॉम इंडिया, ओ यू आर द कंट्री फ्रॉम मोदी। पहले कहते थे अरे वो सांपों वाला देश, ओ द स्नेक्स एंड बाबाज आर देयर, एक अलग धारणा थी, बहुत ऊंची नज़र से पहले भारत को विदेशों में देखते थे विदेशी लोग। और अब मैं जाता हूं तो अब वो इतना सम्मान करते हैं, अब वहाँ हमारा मजदूर भी होता है या हमारा काम करने वाला भी होता है, अब विदेशों में उसको बड़ा सम्मान से, उन्हें इज फ्रॉम इंडिया। नहीं से जैसा भी कनाडा के साथ हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा संदेशा पूरे विश्व में गया कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक गंदा सा अटैक किया हमारे प्रधानमंत्री पे, हमारे भारत पर, तो उनके भी विदेश मंत्रालय के, उनके भी एम्बेसडर को 5 दिन में यहाँ से निकलने का ताकत अब भी इस भारत में आया। अब चाइना भी डरता है, पाकिस्तान भी डरता है। राहुल गांधी पे उन्होंने सवाल पूछा, राहुल गांधी पर आपकी राय क्या है? अब कैसे नेता लगते हैं आप? एक ऐसे नेता जो प्रॉम्प्ट कर दिया, जैसा चूंकि मैं उनको पार्लियामेंट में आते हुए देखता हूं सामने, उनको प्रॉम्प्ट दे दिया जाता है, शायद सदन के बाहर या गाड़ी में, कार में, या उनके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, वो आते हैं, कुछ बोलते हैं, और जब उनको फेस करना होता है, परसों आए उन्होंने कुछ बोला, और उसके बाद जब वुमेन बिल पे बोला, और जब उनकी बारी सुनने की होती है तो हमेशा भाग जाते हैं। मुझे वो समझ में नहीं आता व्हाई ही नेवर फेसेस। वो बोलते हैं, उनको 1-2 शब्द मिलता है, गंदा सा कुछ बोलना है, मणिपुर पे उन्होंने गंदा सा कुछ बोला, और उसके बाद उनको लगता बस एक बॉम्ब फोड़ना है, हेडलाइन बनना अगले दिन का। और इस देश में एक अलग सा अभी वातावरण है। हम किसी से, एक बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान से बात कर रहे थे, बोला क्या, बोले विरोध, अभी जो ग्रह चल रहे हैं, नक्षत्र चल रहे हैं भारत के, विरोध जो भी करेगा, आप लोग भी गौर करिएगा, एनीबॉडी हु इज टॉकिंग अगेंस्ट, उसको लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं। तो विरोध करने वाली राजनीति का इन लोगों ने एक नया झुंझुना पकड़ा। लोग कह रहे हो बड़े मैच्योर हो गए भारत जोड़ो यात्रा के बाद। नहीं, मैच्योर जरा भी नहीं हुआ वो। देखिए, राजनीति 24 घंटा समर्पण मांगती है। मैं इसमें आ चुका हूँ। राजनीति जान ले लेती है, आपकी मृत्यु हो जाएगी राजनीति करते हुए। आप, ये अलग दुनिया है, इसमें आपको खो जाना पड़ता है। 15 दिन के लिए आप अब्रॉड नहीं भाग सकते हैं। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी ने आज तक छुट्टी नहीं ली। लेकिन आपने 2014 में कांग्रेस के टिकट पर जब जौनपुर से चुनाव लड़ा, तब आपने क्या कहा था, जरा प्ले करिए एक बार राहुल गांधी के लिए। 12 मई की आशीर्वाद देना, राहुल जी आपके जमीन पर आए, इस पावन धरती हो। देखिए, हम बोल रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं। संस्कृति कहा जाता है, इनका सम्मान देख रहे हो, बस यही बोल के मैं कहूँगा, 12 मई हाथ का पंजा महानवी शन क्या होगा, हाथ का पंजा होगा 12 मई, घाट 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 घाट। लेकिन आप तो पलक पावड़े बिछा नहीं, लेकिन वो देखो, हम बात कर रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे। तो कुछ किताब केरलेस आप कह रहे हैं कि उन्होंने जौनपुर पवित्र कर दिया आखिर। नहीं, देखिए, उस टाइम पर मैंने कहा ना कि वो माहौल अलग था। जिंदगी में गलतियां होती हैं, एक वो रिमोट वाला गलती, एक कांग्रेस वाली गलती। ये गलतियां मेरी, जो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे एहसास नहीं था। मैं शूटिंग पर से गया था और 1 महीने में चुनाव लड़ा, हारा, और मुझे सारी मिथ्या सब कुछ टूट गई। बिकॉज मैंने देखा उसके बाद किसी ने मुझे कभी फ़ोन ही नहीं किया, किसी को। मैं और मेरा काउंटर पार्ट मनोज तिवारी वहाँ से लड़े और जीत गए। तो मैंने देखा कि मैंने इस टाइम पे इनका हाथ थामा, जहाँ पे मुझे बीजेपी ने भी जौनपुर से टिकट ऑफर की थी,
और मैं वहाँ नहीं गया। मैं किसी कारणवश वो अभी मैं यहाँ नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मैं वहाँ पर वो टिकट ले लिया और मैंने। तो आप बीजेपी में जीत के लिए आए या विचारधारा के लिए आए, क्या समझे आप? कम अगेन। बीजेपी में आप जीत के लिए आए थे? मैं बीजेपी में मोदी जी के लिए आया, जब उन्होंने मेरे गांव में शौचालय नहीं था। लेकिन 2014 में आप उनके खिलाफ लड़े। उस वक्त ज्ञान नहीं था, वो भी नहीं आए थे, वो लड़ रहे थे और उनकी विचारधारा जैसे वो जीते, पहली चीज जो मेरे गांव में नहीं थी, शौचालय नहीं था। आपकी बगल वाली सीट थी बनारस से, वहां से नहीं, लड़ रहे लेकिन उनकी विचारधारा क्या होगी मालूम नहीं थी। जैसे वो जीते उन्होंने शौचालय बना, जैसे वो जीते वो उन्होंने चूल्हा दिया महिलाओं के लिए, मेरे गांव में सड़क आई, मेरे गांव में बिजली आई। 70 साल से जौनपुर में, बनारस से मेरा बहुत पिछड़ा गांव है, वहां सड़क नहीं थी, वहां शौचालय नहीं था। आज वो स्वर्ग बन गया मेरा गांव। ठीक। तो मैं इसलिए उनका फैन हुआ और मैंने 17 में भाजपा ज्वाइन किया। रवि किशन जी, आप फिल्मों में जब गए तो आपका पूरा नाम था रवि किशन शुक्ला। अब आप योगी जी के साथ हैं तो आप सिर्फ रवि किशन लिखते हैं या बोलते हैं, ये कुछ सोचा समझा है? नहीं, आपने शायद सवाल उल्टा कर दिया। मैं पहले रवि किशन था, जब मैं राजनीति में आया तो मैं रवि किशन शुक्ला। हाँ, तो ये सवाल था। अब रवि किशन शुक्ला हो गया, कारण ये कि जैसा मैं अभी आपको ठीक से जानता नहीं हूँ, आप सबको थोड़ा चेहरे पे मैंने आप लोगों को बाय फेस देखा है, सब आप लोग बहुत पॉपुलर स्टार हैं, लेकिन मैं जब आप लोग चुनाव लड़ेंगे आप सब लोग, तो आप लोगों का पूरा इतिहास खोल दिया जाएगा। सो आपका सरनेम, आप कौन हो, आप बाहरी हो, आप भीतरी हो, पैराशूट से आए हो, जमीन से। आपकी जाति इंपॉर्टेंट हो जाती है? नो, पीपल विल ओपन, अपोजिशन ही खोल देता है कि ये ब्राह्मण है, कि ये हैं, कि छोटी जात हैं, कि बड़ी जात हैं। तो मेरा शुक्ला लग गया कि ये पूरे ये हैं। तो ऐसे आप राजनीति में आ जाओ, आपका इतिहास, भूगोल सब लोग खोल देते हैं। तो मैं रवि किशन से सबको पता चले शुक्ला है, फिर पता चला ये तो गोरखपुर के हैं, बाहरी नहीं है, ये तो मामखोर है। शुक्ला एक गर्ग गोत्र है, जो गोरखपुर में मामखोर एक गांव है, वहाँ के ये लोग होते हैं। पूरे भारत में जहाँ पे भी गर्ग गोत्र है शुक्ला का, वो मामखोर का ही है। तो ये सारा इन्हीं लोगों ने खोला और फिर मैं 7.5 लाख वोट मुझे मिले और मैं ऐतिहासिक वोटों से जीत